आज हम लोग यूपी बोर्ड में मानचित्र के जो क्वेश्चन आते हैं हाई स्कूल में, हमारा एक शहर होगा प्रयागराज, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लगभग देखा गया हर साल मानचित्र में एक क्वेश्चन प्रयागराज से आया ही आया है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, हम उन पर क्रम से चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसे 2024 का ही देख लें। 2024 एग्जाम में आया कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कहाँ शहीद हुए थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क, जिसे कंपनी गार्डन नाम था, अब तो उसका नाम चंद्रशेखर पार्क हो गया है, सिविल लाइंस में है इलाहाबाद में, वहाँ शहीद हुए थे। वैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो आप इलाहाबाद से प्रयागराज ही समझें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान कहाँ है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और माननीय इंदिरा गांधी जी और श्री अमिताभ बच्चन जी, तीनों लोगों का जन्म स्थान प्रयागराज ही है। और एक क्वेश्चन आता है कि आनंद भवन कहाँ है। तो आनंद भवन नेहरू जी का निवास स्थान था, वो भी प्रयागराज में ही है, आनंद भवन। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। वैसे एक उसकी खंडपीठ लखनऊ में भी है, लेकिन मूल उच्च न्यायालय कहाँ है, मूल पीठ प्रयागराज में ही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की समय रेखा कहाँ से ली गई है। तो भारत की समय रेखा जो है जो 82.5 डिग्री है, उसका मध्य माना गया है इलाहाबाद के पास नैनी है, वहाँ से, वो सॉरी इलाहाबाद के पास जो मिर्ज़ापुर है, वहाँ से भारत की मध्याह्न समय रेखा मानी गई है, मध्य 82.5 डिग्री जो। अगला क्वेश्चन है कि गंगा यमुना का संगम कहाँ है। आप लोग जानते ही होंगे गंगा यमुना का संगम प्रयागराज है, वहीं पे कुंभ लगता है 12 साल में। और वैसे तो 4 स्थानों पर कुंभ लगता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन जो प्रयागराज का कुंभ है वो यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। एकमात्र कुंभ या एकमात्र मेला विश्व का जो कि विश्व की विरासत में शामिल है यूनेस्को की। तो पूछेगा कि यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल कौन सा कुंभ है, तो प्रयागराज का है। तो वहीं पे यमुना नदी के तट पे अकबर का किला है, पुराना किला है, तो ये भी आ जाता है। और वहीं यमुना जी के किनारे एक पार्क है जिसका नाम है मिंटो पार्क। उसके संबंध में इतिहास में एक क्वेश्चन आता है कि जो 1857 की क्रांति हुई, तो उसके बाद जो 1858 का रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, वो उस समय के वायसराय जो थे कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। कहाँ पे पढ़ा गया, तो ये मिंटो पार्क में पढ़ा गया। क्वेश्चन आएगा कि रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कौन से पार्क में पढ़ा गया या कहाँ पे पढ़ा गया। तो प्रयागराज में मिंटो पार्क में पढ़ा गया 1858 में। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्क है यहाँ जहाँ हमारा मूल प्रयागराज जंक्शन है, मतलब बड़ी स्टेशन जिसको कहते हैं वो है, उसके पास उसके सामने एक पार्क है खुसरो बाग। तो ये जहांगीर का लड़का था खुसरो, जिसको जहांगीर ने मरवा दिया था, और उसको वहीं दफनाया गया है खुसरो बाग में। तो उसकी ऐतिहासिकता ये है। और आप जानते हो कि पूरब का ऑक्सफोर्ड जिसे कहते हैं प्रयागराज में है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसे कहते हैं, और विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में एक है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और एक क्वेश्चन इलाहाबाद से संबंधित आता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में प्रयागराज में हुआ। इस अधिवेशन की विशेष बात यह है कि 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है प्रयागराज पे। इस अधिवेशन की विशेष बात यह थी कि पहली बार कोई अंग्रेज अध्यक्ष बन रहा है, किसी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहा है। बाकी तो जानते हो आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, लेकिन अध्यक्ष नहीं बना था अभी तक कोई। तो 1888 मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में कोई अंग्रेज अध्यक्ष बन रहा है, इसलिए ये अधिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, जो कि इलाहाबाद में हुआ अधिवेशन। ठीक है, इलाहाबाद से इतने ही क्वेश्चन लगभग।